नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी जो भर्ती हो रही है उसके लिए महत्वपूर्ण जो पेपर होने जा रहा है उसमें कृषि विज्ञान से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो उत्तर है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध या जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस यानी किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो उत्तर है चौधरी चरण सिंह, 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो उत्तर मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है, फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो उत्तर है गेहूं को। गाइस यदि चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। अगला प्रश्न है, दलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर मटर को। अगला प्रश्न है, धान के खेत से मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो उत्तर मीथेन। सूत्र होता है CH4। अगला प्रश्न, शून्य भूपरिष्करण शब्द की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? उत्तर जेथरो टूल। ठीक है। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो उत्तर जस्ता। अगला प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील अवस्था कौन सी है? उत्तर है CRI अवस्था, जिसको मुकुट जड़ बनते हुए समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है ग्लाइसिन मैक्स। और अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है V डोकुचेव। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो उत्तर 17 पोषक तत्व। ठीक है, कई जगह 16 मिलते हैं लेकिन जो सटीक आंसर है वो 17 ही माना जाएगा। और प्रश्न नंबर 17वां है, क्षारीय मृदा के सुधार हेतु मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है जिप्सम का। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है चूना। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 19 फरवरी 2015 में। और कहाँ से? सूरतगढ़ से। और कहाँ ये? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो उत्तर है नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? उत्तर लीची को या मैंगो स्टीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर गुरुग्राम, जो हरियाणा में है। और अगला प्रश्न, विटामिन C का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा फल है? तो उत्तर है 12वां डोस चेरी। अगला प्रश्न है, जेली बनाने के लिए सबसे आवश्यक घटक कौन सा है? तो उत्तर है पेक्टिन। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो उत्तर है आम। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो उत्तर है लाइकोपीन। और अगला प्रश्न है, सिंधु किस फल की बीज रहित किस्म है? उत्तर है आम। तो गाइज मैं बता दूं, आपको कम समय में बेहतर प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगा ताकि जितना कम से कम समय में आपके 100 प्रश्न पूरे हो सकें। अभी हम 28 नंबर तक पहुंचे हैं। सिंधु किस फल की बीज रहित किस्म है? उत्तर आम की। ठीक है। और अगला प्रश्न है, पादप रोग विज्ञान जनक किसे माना जाता है? उत्तर एंटोन डी बेरी। अगला प्रश्न है, आलू का अंगमारी रोग किस कवक से होता है? तो उत्तर है फाइटोप्थोरा एम्फेस्टॉन। अगला प्रश्न है, मूंगफली का प्रसिद्ध टीका रोग किसके कारण होता है? तो उत्तर है कवक। अगला प्रश्न है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी? उत्तर PMN मिलारदेव। अगला प्रश्न है, गेहूं का ब्लैक रस्ट किस कवक से होता है? तो उत्तर है पक्सिनिया या ग्रामीण सिस्टिसाई। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? कैंकर रोग। तो उत्तर है जीवाणु। अगला प्रश्न है, पौधों में आर्द्र गलन रोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो उत्तर है नर्सरी में। और अगला प्रश्न है, कीटों के शरीर का बाह्य आवरण किसका बना होता है? तो उत्तर काइटिन का। और अगला प्रश्न है, दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है ओंटोटोमिस ओवेसस। और अगला प्रश्न है, धान का गंधी बग कीट किस अवस्था में हानि पहुंचाता है? तो उत्तर दुग्ध अवस्था में। और अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर एपीकल्चर। और अगला प्रश्न है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो उत्तर सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, कपास का मुख्य हानिकारक कीट गुलाबी सुंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है टेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। अगला प्रश्न है, कीटों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो उत्तर है श्वास रंध्र द्वारा।
और अगला प्रश्न है आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम संकर धान किस देश ने विकसित किया, तो उत्तर है चीन ने और 1974 में। और अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडलीकृत संरचना किसने प्रतिपादित की, तो उत्तर है वाटसन एवं क्रिक ने। कब किया, 1953 में। और अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उत्तर है ह्यूगो डी ब्रीज। अगला प्रश्न है गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उत्तर है वाल्डेयर ने। कब, 1888 में। अगला प्रश्न है भारत में विकसित गेहूं की प्रथम बौनी कौन सी थी, उत्तर है नौरीन 10, ठीक है, और ये कल्याण सोनाभी से कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कृत्रिम संस्करण किसने किया, तो उत्तर है थॉमस फेयर चाइल्ड ने। कब, 1717 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, उत्तर 1974 में। कहाँ पे हुई थी, पौंडीचेरी में। और अगला प्रश्न है इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तर अल्बर्ट मेयर के द्वारा। और अगला प्रश्न है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसने और कब शुरू किया, तो उत्तर आईसीआर ने 1979 में शुरू किया था। और अगला प्रश्न है गुरुग्राम प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी, तो उत्तर है एफ.एल. ब्राय ने 1920 में। और अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, उत्तर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके और 1873 में। अगला प्रश्न है TNV प्रणाली के जनक कौन है, तो उत्तर है डेनियल बेनोर 1974 में। और अगला प्रश्न है सेवाग्राम प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तर महात्मा गांधी द्वारा 1936 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, जिसको नाबार्ड भी कहा जाता है, और 12 जुलाई 1982 इसका स्थापना हुई थी और शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उत्तर है 1965 में। और प्रारंभ में कृषि मूल्य आयोग भी इन्हें कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है, तो उत्तर वर्ष में 2 बार, रबी और खरीफ फसलों हेतु। अगला प्रश्न है मांग का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो उत्तर अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, उत्तर 1998 में और RB गुप्ता समिति के द्वारा इसको प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है बाजार का नियम किसके द्वारा दिया गया था, उत्तर JB से, और है ना JB से। अगला प्रश्न है एग मार्क का केंद्रीय प्रयोगशाला मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर नागपुर, और कहाँ नागपुर है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है ट्रैक्टर के PTO यानी पावर टेक ऑफ की मानक गति कितनी RPM होती है, तो उत्तर है 540 RPM होती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक भू परिष्करण का मुक्त यंत्र कौन सा है, तो उत्तर है मुल्ड बोल्ड हल। अगला प्रश्न ड्रिप यानी टपकन सिंचाई प्रणाली की खोज किस देश में हुई, तो उत्तर इजराइल। ठीक है। अगला प्रश्न है बीज की गहराई पर बुवाई हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर सीड ड्रिल का, जिसको टिबलर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है छत पर वर्षा जल संचयन हेतु प्रयुक्त मुख्य विधि क्या है, उत्तर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों को प्रोत्साहन देने वाली योजना कौन सी है, तो उत्तर PM कुसुम योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है फसल कटाई और गहाई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा है, तो उत्तर है कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो उत्तर है नीला रंग का। अगला प्रश्न है आधारभूत बीज के बैग पर किस रंग का टैग होता है, उत्तर सफ़ेद रंग का। अगला प्रश्न है प्रजननांश बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है, तो उत्तर सुनहरा पीला रंग। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर है ज्यूरिख, जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अगला प्रश्न है बीजों की जीवन क्षमता जांचने के लिए कौन सा रासायनिक परीक्षण होता है, तो उत्तर है टेट्राजोलियम परीक्षण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उत्तर 1963 में। और अगला प्रश्न है सत्य चिन्हित बीज पर किस रंग का टैग होता है, उत्तर हल्का हरा। और अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है, उत्तर बैरोमीटर। अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मापने वाला यंत्र कौन सा, तो उत्तर फोटोमीटर। अगला प्रश्न सूर्य के प्रकाश की अवधि मापने वाला यंत्र कौन सा, तो उत्तर कैम्पबेल स्टोक्स रिकॉर्डर। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली और मौसम परिवर्तनों वाली परत कौन सी है, तो उत्तर क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो उत्तर एनोमोमीटर। और अगला प्रश्न है आपेक्ष आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, तो उत्तर साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है भारत में व्यावसायिक खेती हेतु स्वीकृत एकमात्र GM फसल कौन सी है, तो उत्तर है BT कॉटन। गाय के महत्वपूर्ण लगातार हम 20
सेट लाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने का प्रयास करेंगे, है ना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है बीटी कॉटन में बीटी का क्या तात्पर्य है, तो उत्तर है कैल्सिलस थुरिजेंसियस, जिसको जीवाणु भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पादप ऊतक संवर्धन की जनक कौन है, तो उत्तर है गोटलिब हेबरलैंड्स। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, उत्तर विटामिन ए की। और अगला प्रश्न है ऑर्बिक कैंची किसे कहा जाता है, तो उत्तर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है प्रथम प्रतिबंधित एंजाइम कौन सा खोजा गया, तो उत्तर है हिंद सेकेंड। और अगला प्रश्न है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक की खोज किसने की थी, तो उत्तर है कैरी मुलिस। और अगला प्रश्न है कपास किस वनस्पति कुल का पौधा है, तो मालवेसी का। और अगला प्रश्न है सोयाबीन के बीजों में औसतन कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो उत्तर 40 से 42%, और इसमें 20% लगभग के पाया जाता है तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु प्रसिद्ध शाकनाशी कौन सा है, तो उत्तर 2,4-D, ठीक है ना। अब ये उसका फुल फॉर्म नाम क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफेनोक्सिक एसिड। और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI कहाँ स्थित है, तो उत्तर लॉस बोनोस, और ये कहाँ फिलीपींस में है। अगला प्रश्न नंबर है 96 प्रश्न नंबर है चने में केंचुआ छेदक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उत्तर है हेलिकोवर्पा आर्मी रोगेरा। और अगला प्रश्न है धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो उत्तर है जस्ता। और अगला प्रश्न है गन्ने में शर्करा की मात्रा बढ़ाने हेतु किस वृद्धि यंत्र का छिड़काव किया जाता है, उत्तर है जिबरेलिन। और अगला प्रश्न है सूरजमुखी किस कुल की प्रमुख फसल है, तो उत्तर है एस्टेरेसी या कंपोजिटी। और अगला और आखिरी प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर है सेवर, कहाँ पे है, भरतपुर, और भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण 100 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।